हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार परमेश्वर ने आप सभी के सामने परमेश्वर की बातों को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके पास आने के लिए सहायता की। पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और आज हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लास्ट जो वीडियो बनाया उसमें हमने देखा था कि रूबेनी, मनाशे और गादियों ने परमेश्वर के साथ एक साक्षी की वेदी बनाई थी। गाल-एद एक साक्षी की वेदी बनाई थी। हालेलुया। आप सभी ने अगर वो वीडियो को देखा होगा तो परमेश्वर को नहीं भूलने वाली वेदी, हम परमेश्वर के हैं वो बताने के लिए, ताकि भविष्य में उनको इजरायली ऐसा ना बोल सके कि आपका और यहोवा परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है। तो आज हमारे जीवन में हम कौन सी वेदियों को बनाना चाहते हैं, उसके आगे हम और कुछ आज सोचेंगे और समझेंगे। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज वापस एक बार प्रभु जी आपके लोगों के सामने उपस्थित होने के लिए आपने सहायता की प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन की एक वेदी तैयार होने पाए प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन और आमीन। धन्यवाद करते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारी वेदियां बनाई है, वो हमने लास्ट में देखा था। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करने को कहता है। हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो की पत्री और 12 अध्याय और उसका पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें इस जगह के ऊपर उपस्थित किया और आज मैं आप सभी के आगे परमेश्वर का यही वचन से बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर अपनी वेदी के ऊपर कौन सा बलिदान चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पे हमने देखा पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। हालेलुया। चढ़ाए, चढ़ाना किसके ऊपर है? चढ़ाना वेदी के ऊपर है। हम किसके ऊपर चढ़ाते हैं बलिदान को? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? आपके शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। बलिदान वेदी के ऊपर किया जाता है। हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि परमेश्वर का बलिदान वेदी के ऊपर किया जाता था। बहुत अलग अलग वेदियां हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं और परमेश्वर जो चाहता है वो न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ये कहता है कि अपने शरीरों का, जो पहले भेड़ बकरियों का, बछड़ों का बलिदान दिया जाता था, परमेश्वर ने वो बंद किया, क्योंकि यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके वो सारे बलिदानों को बंद किया, क्योंकि वो कुछ समय तक ही निश्चित किया हुआ था परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने अपना बलिदान दे दिया, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र बलिदान देके, अपना लहू देके, अपना सब कुछ देके, अपने आप को खाली करके परमेश्वर ने हमें एक अलग नियम दे दिया कि तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। एक ऐसी वेदी बनाओ कि जिसके ऊपर तुम अपने आप को समर्पित करो।
आज हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करते। आज हम कैसी वेदियां बनाते? वेदी का मतलब है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब परिवर्तित करना, चेंज करना। उसका मीनिंग है ऑल्टर मतलब चेंज करना, परिवर्तन लाना, परिवर्तित करना। लेकिन हम ऐसी ऑल्टर बनाते हैं कि हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, हम अपने आप को चेंज नहीं करते, लेकिन हम ऐसी बातों में अपने आप को चेंज कर देते हैं जो शैतानिक होती है। वेदी वो जगह है जहां पर सेक्रीफाइस होता है, जहां पर गिफ्ट चढ़ाई जाती है, जहां पर सेक्रीफाइस किया जाता है। आज हम कौन सी वेदी बनाते हैं? वेदी वो है कि जो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्शन देता है। क्या हमारी वेदी ऐसी है कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, या हम ऊपर ऊपर से कनेक्टेड है परमेश्वर से? वेदी वो है, परमेश्वर के साथ सही वेदी बनाने से हमें परमेश्वर का कवरिंग मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्शन मिलता है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के स्वर्ग दूत हमारी रक्षा करता है। लेकिन आज हमारी वेदियां टूटी हुई है। हमें प्रार्थना करने से भी कवरिंग नहीं मिलता, हमें दान देने से भी कवरिंग नहीं मिलता, हमें परमेश्वर के आगे उपवास करने से भी हमारा प्रॉब्लम्स वही के वो ही रहते हैं। शैतान हमें आज भी परेशान करता रहता है, क्योंकि हमने अपने आप को शैतान को स्वाधीन कर दिया है। हम मसीह लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की वेदी हमारे जीवन में नहीं है। जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब बनाते थे, जैसे दाऊद बनाता था, वैसे हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते जाते हैं। परमेश्वर तो चाहता है अपने शरीरों का, सबसे पहले हम अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे दें, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आए ऐसा। जब सुलेमान ने परमेश्वर को बलिदान दिया तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जब केन और एबेल ने परमेश्वर को बलिदान दिया तो एबेल का बलिदान परमेश्वर ने कबूल किया, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम जीवित बलिदान अपने आप का परमेश्वर की वेदी के ऊपर रखते हैं? क्या हम पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर के साथ कोई वाचा बांधते हैं? परमेश्वर हमसे ये चाहता है। हम अपने जीवन में मसीह होते हुए भी परमेश्वर से बहुत दूर निकल गए। सब कुछ नाम के लिए होता है, सब कुछ समय बर्बाद करने के लिए होता है, सब कुछ शैतान को खुश करने वाला होता है हमारे जीवन के अंदर। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि पहले अपने शरीरों का जीवित बलिदान करो, मरी हुई चीजें नहीं। परमेश्वर मरी हुई चीजें नहीं चाहता। अगर हमारा जीवन मरा हुआ है तो वो परमेश्वर कबूल नहीं करता। अगर हमारा जीवन अशुद्ध है तो परमेश्वर वो पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र अर्पण करें। जब हमारा शरीर ही पवित्र नहीं है तो हमारा आत्मा कैसे पवित्र होगा? जब हमारा शरीर ही जीवित नहीं है तो हमारा बलिदान कैसे परमेश्वर को हम जीवित बलिदान देंगे? परमेश्वर को भावता हुआ, प्रसन्न करने वाला बलिदान हम कैसे कर सकेंगे परमेश्वर के आगे? क्या हमारे दान परमेश्वर को पसंद करते हैं? क्या जो हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर पसंद करता है? क्या अगर हम सेवक हैं तो चमत्कार करने से परमेश्वर अपने को पसंद करता है? क्या करते हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि तुम वेदी बनाओ और मेरे साथ कनेक्शन करो। आज हमने अपने आप को शैतान को दे दिया है।
हमारे अंदर शैतान की वेदियां हैं, हमारे अंदर जो नहीं होना चाहिए वो सारी बातें हैं, तो इसका मतलब है कि हमने शैतान की वेदियां बनाई है। और वेदी वो है, वेदी बनाने से हम अपने आप को या तो शैतान को देते हैं या तो परमेश्वर को देते हैं। आपने कौन सी वेदी बनाई है? अगर शैतान के कामों को करते हुए आप बोलोगे कि मैंने वेदी बनाई है, मैं प्रार्थना करता हूं, तो वो परमेश्वर की वेदी नहीं है। आपने अपने आप को शैतान को दे दिया है, क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं कि शैतान ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे, अगर आप परमेश्वर के काम करने वाले होंगे, अगर आपके कामों से, आपके बलिदानों से, आपके दानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर की वेदी के ऊपर आप अपने आप को चढ़ाते हो, तो परमेश्वर ने आपको कबूल कर लिया है। तो आपकी वेदी, आपको खुद को परमेश्वर ने अपने कवरिंग में ले लिया है। लेकिन अगर हमने अपने आप को शैतानिक बातों में लगा के रखा है और हम ये सोचते हैं कि हमारी वेदी के ऊपर हम जो कुछ कर रहे हैं, 2-3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, ये सब कुछ आप जो कुछ कर रहे हो वो आपने एक वेदी बनाई। अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना उस वेदी के ऊपर रखी जाती है। अगर आप उपवास करते हो तो आपके उपवास उस वेदी के ऊपर रखे जाते हैं। अगर आप दान देते हो तो वो उस वेदी के ऊपर रखे जाते हैं। बात यह है कि परमेश्वर उसको कबूल करता है कि नहीं करता। आज आप अपने जीवन के अंदर जांच के देखिए कि क्या मैंने जो वेदी बनाई है वो परमेश्वर की वेदी है या शैतान की वेदी है। क्या मैं जो कुछ करता हूँ वो शैतान को पसंद आता है या परमेश्वर को पसंद आता है। जो मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी वेदी के ऊपर रखता हूँ, क्या वो परमेश्वर पसंद करता है। अगर परमेश्वर पसंद करता है तो उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग आती है। उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग आकर उसको, आपके अर्पणों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके दानों को, आपके जीवन को परमेश्वर प्रसन्न करता है। परमेश्वर उसको कबूल करता है। और जो वेदी आप यहां बनाते हो वो स्वर्ग में कबूल होती है। अगर आपने शैतानिक वेदियां बनाई है तो वो स्वर्ग में कबूल नहीं होती। आप एक छोटी सी भी प्रार्थना करते हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान किया है, तो वो आपकी वेदी के ऊपर जो कुछ रखा गया है वो स्वर्ग में कबूल होता है। यहां से स्वर्ग में एक वेदी है, वो उस वेदी के ऊपर रखा जाता है। इसके लिए तो कैन और एबेल ने जो कुछ भी बलिदान किया वो तो दुनिया में किया था, लेकिन कबूल तो स्वर्ग से होता है। कैन को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, लेकिन एबेल को परमेश्वर ने कबूल कर लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात की थी। दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान किए। सुलेमान ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान किए। क्या पौलुस कहता है ऐसे हमारे परमेश्वर के साथ एक नई वाचा से कनेक्शन हुआ है। वेदी कनेक्शन को दर्शाती है। वेदी कनेक्शन को, परमेश्वर के साथ कनेक्शन है या फिर शैतान के साथ कनेक्शन। शैतान की भी वेदियां है। आज जो कुछ लोग कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर, शैतान की भी वेदियां है, पहाड़ों के ऊपर है और अलग अलग जगहों के ऊपर है। और वहां पर मसीह लोग जाते हैं और मसीह लोग अपने आप को, उनको पैसा देकर कुछ न कुछ कराते हैं। आपने अकेले पैसा नहीं दिया, आपने अपने आप को भी बेच दिया है उनको, क्योंकि वेदी वो है कि जो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मांगती है।
लेकिन आपने शैतान को प्रसन्न करने वाली बातें की हैं। आपने अपने आप को, जब आप जेलसी करते हैं, जब आप मूर्ति पूजा करते हैं, जब आप गलत काम करते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों को नहीं करते हुए शैतानिक कामों को करते हैं, जब आप अपने पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हो जखई के जैसा, तो ये सारा काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसा जब हम करते हैं तो ये शैतान की वेदियां हैं। और शैतान की वेदियों के ऊपर आपने अपने आप को बेच दिया है, क्योंकि वेदी वो होती है, उसके ऊपर बलिदान होते हैं। जब हम शैतान के कामों को करते हैं तो शैतान को आपने अपने आप को बेच दिया है, आपके शरीर को, आपके आत्मा को, आपके प्राण को। लेकिन जब हम परमेश्वर की वेदी बनाते हैं तो परमेश्वर कहता है अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान दे। परमेश्वर ये चाहता है। गिनती 22 में और गिनती 23 में हम देखते हैं कि बिलाम ने क्या किया था। बिलाम ने, वो नाम का ही परमेश्वर का सेवक था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करता था। जब हम गलत लोगों के पास जाते हैं, जब हम कुछ ऐसे जादू टोने करने वाले लोगों के पास जाते हैं, हम किनके हाथ में पैसा दे रहे हैं? हम वो काम करवाने के लिए किनको पैसा दे रहे हैं? शैतान को। शैतान की वेदियों के ऊपर हम बलिदान कर रहे हैं। हम अपने आप को बेच रहे हैं। जैसे परमेश्वर बिलाम के ऊपर गुस्से हुआ था, फिर भी बिलाम तो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पसंद की हुई प्रजा को, इजरायलियों को श्राप नहीं देने दिया। गिनती 23 कहता है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। क्या हम याकूब है? याकूब के ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि याकूब परमेश्वर की वेदी बनाता था। याकूब ने परमेश्वर की वेदी बनाई थी। याकूब ने यहोवा परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया था। याकूब परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। याकूब परमेश्वर से लड़के आशीष मांगता है। हम कहां पे जाके आशीष मांगते हैं? हम कौन सी जगहों पे जाके आशीष मांगते हैं? कौन से दोरे धागे हम बंधवाते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जो श्रापित जगह है? बाइबल में लिखा है ऐसा, जहां पे यहोवा नहीं है, जहां पे यीशु मसीह नहीं है, जहां पे यीशु मसीह के काम नहीं है, जहां पे यीशु मसीह का नेचर नहीं है, जहां पे पवित्र आत्मा के काम नहीं है, उस जगह के ऊपर जाकर हम अपने आप को बेचते हैं। और फिर हम अपने घर में जो वेदी बनाते हैं, हम बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी वेदी तो शैतानिक वेदी है। आपकी वेदी परमेश्वर की वेदी नहीं है। वो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं करती है। इसके लिए आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके लिए आपके पैसे चले जाते हैं, क्योंकि आपने पैसे गलत जगहों के ऊपर दिए हैं। इसके लिए आपके पैसों में आशीष नहीं है। इसके लिए आपके जॉब में आशीष नहीं है। इसके लिए आपके शरीर में आशीष नहीं है, क्योंकि आपने अपने पैसों को, अपने शरीर को, अपने जॉब से कमाए हुए जो भी पैसे हैं, उनको आपने गलत जगहों के ऊपर डाला है, आपने बोया है। तो आपने जो बोया है वो ही आप काटोगे। जहां पे बोया है वो ही काटोगे आप। आपने परमेश्वर के लिए बोया है तो आप आशीष को पाओगे। आपने गलत जगहों के ऊपर बोया है। हो सकता है वो कोई परमेश्वर का दास हो सकता है वो कोई परमेश्वर के नाम से चलने वाली मिनिस्ट्री हो। आपने वहां पे बोया है, लेकिन आप नहीं जानते उनके काम क्या है। आप नहीं जानते वो कौन से वेदियों पे जाकर चमत्कार करते हैं, कौन सी वेदियों पे जाके अपने आप को बेचते हैं।
और चमत्कार करते हैं। आज चमत्कारों की बोलबाला है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है अपने आप का अर्पण कर। हम चमत्कार लेने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते। हमने हमारी वेदियों को शैतानिक वेदियां बना दी है, हमने अपने आप को बेच दिया है। अगर हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर हमारी चीजों में, हमारे जीवन में, हमारे पैसों में, हमारी जॉब में, हमारे बच्चों में, हमारे खेतों में, जैसे परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 में बोला है वैसा परमेश्वर आशीष नहीं देगा। उन सभी चीजों में श्राप आएगा। हमें पता ही नहीं है, वहां पे जाके हम बो रहे हैं और हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी वेदियों पे जाके, ऐसे सेवकों के पास, ऐसी मिनिस्ट्री में आप अपने आप को, अपने पैसे को दे रहे हैं कि जहां से आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर की वेदी के ऊपर बलिदान, दान और अपने आप को समर्पित करने से आती है। वो आशीष आपके जीवन में नहीं आती, क्योंकि आपने ऐसी वेदियां बनाई है, आपने ऐसी वेदियों के पास जाके बोया है, आपने ऐसी जगहों पे जाकर बोया है, और आपके घर के अंदर शैतान काम करता है, आपके जीवन के अंदर शैतान काम करता है। आपने परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं रखा, आप नाम के मसीह बन के रह गए और आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। परमेश्वर आशीष नहीं देगा। आपके जीवन में आपने जो कुछ बोया है वो ही आप कमा रहे हो सकता है आपने किसी के लिए जादू टोना किया हो सकता है आपने किसी के लिए जादू टोना करवाया हो पैसा देके, इसके लिए आपके पैसों में आशीष नहीं है। हो सकता है किसी को आपने अपने घर में बुलाया हो और जो मंत्र तंत्र जादू टोना करने वाले हो और आपने उनको पैसा दिया हो और उसके लिए आपके पैसों की आशीष चली गई है। इसके लिए आपका घर श्रापित हो गया है, इसके लिए आपके बच्चे श्रापित हो गए, इसके लिए आपकी जॉब में से जो कुछ आता है वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनता, इसके लिए आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया है। आप संसार में भौतिक रीति से जो कुछ करते हो उसका आपको भौतिक तो फल मिलता ही है, लेकिन आपको आत्मिक और स्पिरिचुअल फल मिलता है। क्या आपने भौतिक संसार में ऐसा बोया है कि आप भौतिक संसार में आशीष को भी पाए और आत्मिक भी आशीष पाए परमेश्वर की ओर से? याकूब और दाऊद और अब्राहम और एबेल, इन्होंने भौतिक संसार में किया था काम, लेकिन वो आत्मिक संसार में कबूल किया गया। जब आत्मिक संसार परमेश्वर के स्वर्ग से आपके ऊपर आशीष आएगी तो आपका सब कुछ आशीषित होगा। तभी गिनती 23-23 याकूब के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। याकूब बनना पड़ेगा हमें, हम याकूब नहीं बनते। याकूब ने तो बोला था, प्रभु अगर तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा आशीष देगा तो मैं अपने जीवन में तुझे दशमांश दूंगा। हम तो आशीष लेते ही जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते। हमने अपने आप को समर्पित ही नहीं किया। हमें डर नहीं लगता परमेश्वर का, भय नहीं है हमारे जीवन में। हम पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते जाते हैं, हम दारू पीते जाते हैं, हम व्यभिचार करते जाते हैं, हम ईर्ष्या और जलन करते जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आए, तो वो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी, क्योंकि मसीह होते हुए भी हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। हमारे जीवन में फियर ऑफ गॉड नहीं है, जो ज्ञान का आरंभ है। ज्ञान का आरंभ भी है परमेश्वर का भय, कोई नहीं है हमारे जीवन के अंदर। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आशीष है, क्योंकि हमारी वेदियां टूट गई है।
हमारी वेदियां टूटी हुई है। जब हम टूटी हुई वेदियों को संवारेंगे नहीं, जब वेदियां टूटी है तो उसके ऊपर आपके किए हुए अर्पण, आपके किए हुए दान, आपकी की हुई प्रार्थना, आपके किए हुए उपवास कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा जब वेदी ही नहीं बनी है। वेदी ही नहीं बनी है, ऑल्टर ही नहीं है। और ऑल्टर वही है अपने आप को परिवर्तन करना, ऑल्टर वही है अपने आप को चेंज करना, ऑल्टर वही है अपने आप का समर्पण करना, ऑल्टर वही है। रोमियो 12:1 में कहा है ऐसा कि अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। जीवित बलिदान ही नहीं, हमारे जीवन मरे हुए हैं, हमारे जीवन अपवित्र है, अशुद्ध है, पवित्र बलिदान ही नहीं है। हमारे जीवनों से हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं करते। परमेश्वर कर्नेलियस को आवाज आई थी कि तेरे दान, प्रार्थना और दान, तेरी प्रार्थना और दान दोनों दूध के समान परमेश्वर के आगे कबूल हुए हैं। लेकिन हमारे दान कबूल नहीं होते। हम जो दान दे देते, हम सोचते हैं कि हमने दान दे दिया। आपने गलत जगह पे दिया, आपने गलत जगह पे बोया, आपने गलत सेवकाई में डाला। परमेश्वर के आत्मा से काम नहीं करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वहां पे जाके तुमने डाल दिया और वही आपके जीवन में काम करेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहले अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। पहले शरीर में अपने आप को बलिदान करो। यीशु मसीह ने शरीर में बलिदान किया। यीशु मसीह चाहता तो आत्मा में बलिदान कर सकता था। परमेश्वर चाहता तो यीशु मसीह का आत्मा में बलिदान प्राणों का ले सकता था, लेकिन भौतिक रीति से किया, सारी दुनिया के सामने किया। हम अपने आप को क्या परमेश्वर की वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं? क्या आपकी वेदियां टूटी हुई है? टूटी हुई वेदियों के ऊपर किया हुआ बलिदान परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगर आपकी वेदी टूटी हुई है तो सबसे पहले आपको अपनी वेदी को बनाना पड़ेगा। आपकी वेदी को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावते हुए बलिदान से परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। आपने शैतानिक वेदियां बनाई है तो शैतानिक वेदियों को तोड़ना पड़ेगा। गिदियोन ने तोड़ी थी, गिदियोन ने तोड़ी थी। हम तो वो तोड़ते नहीं है, लेकिन हम उसी के ऊपर परमेश्वर को बलिदान देते जाते और परमेश्वर पसंद ही नहीं करता, क्योंकि हम दोहरा जीवन जीते हैं। दो प्रकार का जीवन हम जीते हैं। हम मसीह जीवन जीते हैं, लेकिन हम मसीह नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं, लेकिन हम वो नहीं चलते। परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि हम एक बाजू दुनिया के साथ ऐसे रिश्ते निभा के चलते हैं, जहाँ पे हमें नहीं जाना ऐसी जगहों पे हम जाते हैं, जहाँ पे जाके हमें नहीं खाना ऐसी जगहों पे जाके हम खाते हैं, जहाँ पे हमें जाके खड़ा नहीं रहना ऐसी जगह पे जाके हम खड़े रहते हैं, रिश्ता बचाने के लिए। दुनिया के साथ हम समाधान करके चलते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है जो मुझसे ज्यादा और किसी को प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑल्टर बनाई ही नहीं है। ऑल्टर वही है जो अपने आप को समर्पित करे, लेकिन हमने शैतान को समर्पण कर दिया। अपने आप का, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को शैतान को बेच दिया है। जब आप कोई ऐसी व्यक्तियों के पास जाते हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जब आप ऐसी व्यक्तियों को अपने घरों में बुलाते हो जिनको नहीं बुलाना चाहिए, जो बाइबल में वर्जित है, बाइबल में ना बोला है ऐसे लोगों को साथ रिश्ता रखने का, ऐसा मंत्र तंत्र जादू टोना ये वो करने का, और हम ऐसे रिश्ता रख के जब हम उनको बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं, हम अपने हाथों से उनको पैसा देते हैं, इसका मतलब है आपने अपने आप को उन आत्माओं को बेच दिया है। उनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बेच दिया है। आपने व्यभिचार को बेच दिया है, आपने अशुद्धता को बेच दिया है,
आपने चोरी को, वो गंदा काम करने को, ये जो आत्माएं हैं वो गलत गलत शैतान की आत्माओं को आपने अपने आप को दे दिया है, तो आपकी वेदी टूट गई है। और इसके लिए आज परमेश्वर कहता है कि अपनी वेदी को संभालो। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करो अपने आप को ऐसी चीजों से। अगर आप अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करते ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से, तो आपकी वेदी कभी भी नई नहीं बनेगी। नई वेदी बनाओ अपने जीवन में, अपने आप का समर्पण करो और जो परमेश्वर ने कहा है वैसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। फिर आपके दान, फिर आपकी प्रार्थना, फिर आपका उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। परमेश्वर को पैसे की कोई पड़ी नहीं। दान लेके हम परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। 2 नंबर का पैसा दान में देके हम परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। इसके लिए जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर आता है, तो जक्कई ने बोल दिया कि प्रभु जिसका मैंने लिया है उसका मैं 4 गुना वापस करूंगा। प्रभु ने तो बोला ही नहीं था कि तू वापस कर। परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर आई, उसने परमेश्वर की वेदी बना दी और उसने अपने आप को पहले समर्पित किया कि पहले मुझे क्या करना होगा, परमेश्वर के साथ कनेक्शन मेरा बढ़े, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बढ़े, परमेश्वर मुझे पसंद करे। इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो गलत है वो दूर करना पड़ेगा, गलत रास्तों से पीछे मुड़ना पड़ेगा और फिर परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आता है। वेदियां नहीं बनी है तो उद्धार भी नहीं है। नाम की प्रार्थना करने से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। दान देने से, दशमांश देने से हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं किया तो आज अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आपकी टूटी हुई वेदी आप संवारे, आपका टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़े, आपका शैतान के साथ कनेक्शन तोड़े, शैतानिक बातों में से कनेक्शन कैंसल करे, तोड़ दे, पूरा तोड़ देना पड़ेगा आपको। हो सकता है जब तोड़ोगे तो शैतान आपको परेशान करेगा, हो सकता है शैतानिक बातों से आप अपने आप को तोड़ दोगे, कनेक्शन आपका उनसे आप कट करोगे, तो हो सकता है शैतान आपको परेशान करे, हो सकता है आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन याद रखो कि जब वो तोड़ के आप परमेश्वर की वेदी बनाते हो तो परमेश्वर का स्वर्ग दूत उस वेदी के ऊपर अर्पण किया हुआ, जैसे मानोहा ने अर्पण किया और परमेश्वर के दूत ने, वो परमेश्वर का दूत ने अग्नि से उसको ग्रहण किया और वो परमेश्वर को पहुंच गया अर्पण। ऐसे आपके अर्पण पहुंचे, ऐसे आपका जीवन का अर्पण परमेश्वर स्वीकार करे। आज हम अपने आप को परमेश्वर के आगे दें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप वेदी के ऊपर अपना अर्पण करो। आज भेड़ और बकरियों का अर्पण परमेश्वर नहीं मांगता। अपना अर्पण, अपने जीवन का, अपना जो कुछ है परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। जो भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे आप भारत के कोई भी पार्ट से देख रहे हैं मुझे, चाहे आप इंडिया के बाहर से मुझे देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से देख रहे हैं आप, अगर आज आपकी वेदियां टूटी हुई है, अगर आज आपका कनेक्शन टूटा हुआ है परमेश्वर के साथ, आपने शैतानिक बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है, आपने गलत बातों में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, आपका पैसा आपने गलत लोगों के हाथों में दिया है, इसके लिए आपके पैसों में कर्ज है, आपके घर में कर्ज है, आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सही समर्पण करें। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ग्लोरी, 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 ग्लोरी जीसस। प्रभु जी, आज हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी वेदियां टूटी हुई है, जिन्होंने अपने आप को शैतान को समर्पण कर दिया था, जिन्होंने शैतानिक वेदियां बनाई थी, जिन्होंने आपके वचनों के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचनों के विरोध में कार्य किया। पिता परमेश्वर,
और प्रभु जी उनकी ऑल्टर आज टूटी हुई है। परमेश्वर आज वो टूटी हुई वेदियों को यीशु नाजरी के लहू के अंदर मैं इनके जीवन में वापस स्थापित करती हूँ। अभी इसी समय दुष्ट उनको छोड़े, दुष्ट के सारे काम उनसे डिस्कनेक्ट होने पाए और प्रभु उनकी वेदियां बन जाए और उनकी वेदियों के ऊपर वो अपना पूरी रीत से समर्पण करे। प्रभु ऐसा होने दे, उनके मन के अंदर, उनके शरीर के अंदर, उनके पूरे आत्मा के अंदर पिता परमेश्वर एक समर्पण आए आज और वो आपकी वेदी के ऊपर अपने आप को रख सके। प्रभु ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, और वो अपनी वेदियों को आज संवारे, अपनी वेदियों को बनाए प्रभु जी, और अपनी वेदी को परमेश्वर की वेदी बनाए। प्रभु परमेश्वर आपके साथ उनका कनेक्शन हो जाए आज, और आज प्रभु उनका जो कुछ भी उन्होंने गवाया है प्रभु, ये वेदी बनने के साथ, ये वेदी वापस स्थापन होने के साथ प्रभु जी आप उनके साथ एक अलग, एक पवित्र रिश्ता स्वर्ग से जोड़ ले पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में आशीष आए। उनके घरों में से जो भी शैतान ने चुराया है वो यीशु के नाम में वापस आए। उनके जॉब में आशीष आए, उनके बच्चों में आशीष आए, उनके कामों में आशीष आए। जहां कहीं भी वो जा रहे हैं परमेश्वर उनके काम आशीषित हो पिता, और उनकी वेदियां आज वापस स्थापित होने पाए। मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि को रिलीज करती हूँ आपके जीवन के अंदर। पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऑल्टर को छू ले। पवित्र आत्मा की अग्नि स्वर्ग से आपके ऑल्टर के ऊपर आए, जैसे एलिया की वेदी के ऊपर आई थी, और पवित्र परमेश्वर आपकी वेदी को, आपके ऑल्टर के ऊपर किए हुए आपके बलिदानों को आज ग्रहण करे, आज स्वीकार करे, और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष आए, और आज से आपका जीवन एक नया जीवन बन जाए। आज से परमेश्वर के साथ आपका एक नया रिश्ता बन जाए, और आज से आप परमेश्वर की ज्योति में चलने वाले लोग बन जाओ। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, और आपके जीवन में आशीषों को मैं डिक्लेयर करती हूँ। हर एक शैतानिक वेदियां मैं फायर करती हूँ। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद प्रभु जो भी ये मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, जो भी अपने पापों को कबूल कर रहा है, जो भी अपनी गलतियों को मान रहा है और उसको छोड़ रहा है, उनके जीवन में प्रभु स्वर्ग से पवित्र आत्मा की अग्नि आए, और इनके जीवन में ऑल्टर को प्रभु कबूल करे, और उनके एक नई ऑल्टर बने, और प्रभु आप उनके साथ एक रिश्ता कायम करे। प्रभु ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, और आज के बाद शैतान इनके जीवन में कोई भी काम ना कर सके। शैतान और शैतानिक शक्तियां, जादू टोना की शक्तियां, व्यभिचार की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, वो गलत कामों की आत्माएं इनको छोड़कर निकले यीशु के नाम में, और इनके शरीरों के अंदर पूरी रीत से चंगाई आए। प्रभु उनके पूरे बॉडी को मैं यीशु के नाम में चंगाई घोषित करती हूँ प्रभु जी, और जो भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए। यीशु के नाम में प्रभु इनके जीवन में मैं चंगाई घोषित करती हूँ। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम में करती हूँ, और प्रार्थना को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले लोग, परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन और आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको आशीष दे। आए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आज रात आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और अपने आप का समर्पण करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।